नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। क्या एक बार फिर से हमारी दिनचर्या लॉकडाउन के अंदर सिमट सकती है? क्या एक बार फिर से दुनिया थम सकती है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से कोरोना वायरस का वेरिएंट JN.1 साउथ ईस्ट एशिया में अपना आतंक मचाना शुरू कर चुका है दोस्तों। स्पेशली सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चाइना के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं दोस्तों। और इंडिया भी इससे छूता नहीं है। इंडिया के अंदर भी ये जो वेरिएंट है वो अपना दस्तखत दे चुका है दोस्तों। करीब करीब बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर भी यहाँ पे केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर। तो आज की इस वीडियो में यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो JN.1 जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसके कितने म्यूटेशन होते हैं, आखिरकार ये माइल्ड है या फिर सीवियर है, इससे रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है यहाँ पे। और क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे हम अपने आप को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे प्रिकॉशनरी स्टेप यहाँ पे लेने होंगे हमें। और जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर दोस्तों यहाँ पे वहाँ तो एक बार फिर से जो मास्क पहनना उसको कंपलसरी कर दिया गया है, बूस्टर डोज तक की लेने की बात हो रही है यहाँ पे। और साथ में जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ अथॉरिटी है वो भी इस पूरे केस को यहाँ पे काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कोविड-19 केसेस स्पाइक इन एशिया अबाउट JN.1 वेरिएंट एंड अफेक्टेड कंट्रीज यहाँ पे। और आपको है ना कोविड-19 के बारे में पता होगा, उसका भी जो एपिसेंटर था वो वुहान चाइना के अंदर था यहाँ पे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया से ही उभर करके ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया और एक पैंडेमिक का रूप ले लिया दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हांगकांग का जो सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन है उन्होंने बाकायदा ये जो वायरस की एक्टिविटी निकल कर आ रहा है, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, इसको यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस यहाँ पे करार दे दिया है यहाँ पे दोस्तों। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो A resurgent wave of COVID-19 is spreading through Southeast Asia with densely populated region, कि जहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है वहाँ पे काफी तेज से ये फैलता जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहला तो आपके लिए प्रिकॉशन यही होगा कि आप जहाँ पे एक तरीके से क्राउडेड एरिया है वहाँ पे आप थोड़ा सा जाने से अपने आप को परहेज रखेंगे यहाँ पे, या फिर अगर जो जाते हो मार्केट वगैरह तो आप यहाँ पे मास्क जरूर पहन के जा सकते हो। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि जो क्राउडेड एरिया है, जो पॉपुलेटेड एरिया है, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना और थाईलैंड, यहाँ पे काफी ज्यादा जो ये JN.1 वेरिएंट वाला जो केस है उसको यहाँ पे विटनेस किया जा रहा है। और केस में स्पाइक भी काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री की बात करें यहाँ पे तो इसमें हांगकांग और यहाँ पे सिंगापुर सबसे ज्यादा यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो कि जो हांगकांग का सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन है उनका क्या है कि द वायरस एक्टिविटी इन द सिटी इज नाउ क्वाइट हाई, द परसेंटेज ऑफ रिस्पायरेटरी सैंपल टेस्टिंग कोविड-19 पॉजिटिव इन हांगकांग रिसेंटली रीच्ड इट्स हाईएस्ट इन अ ईयर। यहाँ पे कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर किए जा चुके हैं यहाँ पे। आपको बाकायदा हम यहाँ पे डेटा अगर जो प्रोवाइड करें तो जो 3 मई को यहाँ पे सप्ताह का एंड हुआ दोस्तों, इसके पिछले 7 दिन का आप जोड़ लोगे यहाँ पे तो 3 मई का जो यहाँ पे वीक एंड हुआ उसमें आप देख सकते हो कि हांगकांग के अंदर 31 सीवियर केस यहाँ पे रिपोर्ट किए गए थे यहाँ पे, जो कि पिछले 12 मंथ के अंदर एक पीक था दोस्तों यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग। व्हाइल द रिसर्जेंट इज येट टू मैच द इन्फेक्शन पीक सीन इन द पास्ट 2 ईयर, द राइज ऑफ वायरल लोड इन सीवेज वाटर एंड कोविड रिलेटेड मेडिकल कंसल्टेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन सजेस्ट द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग एक्टिवली इन द सिटी ऑफ ओवर 7 मिलियन पीपल। यहाँ पे तो एक ऐसा सिटी जहाँ पे 7 मिलियन से ज्यादा, यहाँ पे 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे आप सोच सकते हो यहाँ पे कि अगर जो फैलना शुरू हुआ, साथ में यहाँ पे इसका जो ट्रांसमिसेबल रेट है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। वही आपने हांगकांग का देख लिया। अगर जो आप सिंगापुर पे नजर डालो यहाँ पे तो सिंगापुर के भी यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है, बताया देख सकते हो। यहाँ पे जो केसेस है वो बाकायदा यहाँ पे 28% से जंप करके 14,200 यहाँ पे जो 3 मई का वीक खत्म हुआ दोस्तों उसमें 14,200 केस यहाँ पे रजिस्टर किए गए थे, जो कि यहाँ पे 28% का यहाँ पे जंप था यहाँ पे पिछले सप्ताह के मुकाबले। वही आप देख सकते हो विथ डेली हॉस्पिटलाइजेशन राइजिंग अराउंड 30% यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर जो 30% हॉस्पिटलाइजेशन अगर जो बढ़ जाता है यहाँ पे, कि नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर 30% पहले कम पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो रहे थे, अब 30% ज़्यादा हो जाएंगे तो जो हॉस्पिटल है जिसके अंदर लिमिटेड बेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो 30% हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ना ये एक तरीके से कहिए कि काफ़ी अलार्मिंग है यहाँ पे। नोटेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन नियरली अ ईयर दैट द सिंगापुरियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज ऑफिशियल फिगर इन दिस मैनर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि JN.1 वेरिएंट को लेकर सिंगापुरियन जो अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पे पहली बार ये फिगर को पब्लिक किया यहाँ पे। तो इसका सिचुएशन का जो इंटेंसिटी है उससे इसका पता लगाया जा सकता है यहाँ पे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों
है ना। वाइल द इंक्रीज इन केसेस कुड बी ड्यू टू फैक्टर इंक्लूडिंग वेनिंग पॉपुलेशन इम्यूनिटी, देयर इज नो इंडिकेशन दैट द सर्कुलेटिंग वेरिएंट आर मोर ट्रांसमिसेबल और काउज मोर सीवियर केसेस। तो बाकायदा इसको अभी फिलहाल के लिए तो माइल्ड ही बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन साथ में यहाँ पे जो ट्रांसमिसिबिलिटी है जो दोस्तों वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, अगर जो वही थाईलैंड पे नजर डाले, हांगकांग का देख लिया, सिंगापुर का देख लिया, अगर जो हम थाईलैंड पे नजर डाले तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि 17 मई को जो यहाँ पे सप्ताह खत्म हुआ तब तक 33,030 यहाँ पे जो केस है उसको रजिस्टर किए जा चुके थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि सीधे सीधे डबल था। उसके पिछले सप्ताह में कितना था, महज 16,000 था, जो कि बढ़ करके 33,000 हो गया यहाँ पे, और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन वर इन दोज एज्ड बिटवीन 30 to 39। तो जो यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो दोस्तों, जो एडल्ट यहाँ पे है जिनका उम्र 30 से 39 के बीच में है, उनको ये काफी ज्यादा इन्फेक्ट करता नजर आ रहा है यहाँ पे। विद थाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी अर्जिंग पीपल स्पेशली दोज इन हाई रिस्क ग्रुप टू गेट बूस्टर वैक्सीनेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो थाई गवर्नमेंट है वो लगातार यहाँ पे पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया करके आप बूस्टर वैक्सीनेशन यहाँ पे जल्द से जल्द ले विदाउट एनी डिले दोस्तों, ताकि इसके स्प्रेड को यहाँ पे रोका जा सके। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो चाइना के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे, है ना। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेड दैट फ्रॉम March 31 to 4 में द कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट अमंग आउट पेशेंट एंड इमरजेंसी इन्फ्लुएंजा लाइक केसेस नेशन वाइड इंक्रीज फ्रॉम 7.5% to 16.2%। यहाँ पे भी देख सकते हो कि करीब करीब यहाँ पे दोगुने से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो नए वेरिएंट की बात की जा रही है यहाँ पे, इसको आप बाकायदा देख सकते हो कि अगर जो WHO पे हम नजर डालें यहाँ पे, है ना, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर इसको रख रखा है यहाँ पे, यानी कि इसको ये भी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रख रखा है यहाँ पे। और अगर जो सिचुएशन और ज़्यादा यहाँ पे बद से बदतर होता है तो बहुत जल्द इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में भी यहाँ पे डाला जा सकता है दोस्तों। अगर जो हम यहाँ पे न्यू वेरिएंट की बात करें यहाँ पे, तो इसका तो नाम आपने जान लिया कि JN.1 वेरिएंट है, जो कि एक डिसेंडेंट है दोस्तों ओमिक्रॉन लीनिएज का यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो ओमिक्रॉन लीनिएज है उसके एक सब वेरिएंट के तौर पर यहाँ पे उभरता हुआ नजर आ रहा है, और साथ पे WHO ने इसको भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के कैटेगरी में डाल रखा है। और इसका अगर जो फाइंडिंग देखे तो 2023 में ही इसको फाइंड किया गया था, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है, लेकिन तब पिछले 2 सालों से 3 सालों से केस काफ़ी कम निकल कर आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सप्ताह के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका जो केस है वो यहाँ पे रजिस्टर किया जा चुका है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि चूंकि कोविड-19 का जो वैक्सीन लिया वो पिछले 4-5 साल उसके पूरे हो गए, तो अब लोगों में जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा यहाँ पे कम होने लगा है यहाँ पे। और साथ में जो ये JN.1 वेरिएंट है इसके 30 से ज़्यादा म्यूटेशन यहाँ पे है दोस्तों। तो ये अपने आप को कुछ इस प्रकार से म्यूटेट कर लिया है कि हमारा जो एक तरीके से इम्यूनिटी है दोस्तों यहाँ पे, चाहे वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली बिल्ड हुआ हो या फिर हमने जो भी यहाँ पे बूस्टर डोज लिया या फिर कोवैक्सीन कोविशील्ड लिया, उससे जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हुआ है उसको ये एक तरीके से इवेड करने में सक्सेसफुल नजर आ रहा है। इसी के कारण यहाँ पे काफी तेज गति से ये ट्रांसमिट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और इसी की वजह से यहाँ पे इसका जो कह लीजिए कि केस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे रजिस्टर किए जा रहे हैं यहाँ पे। और साथ में बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो अगर जो हम इसका सिम्टम की बात करें यहाँ पे, तो बाकायदा पे यहाँ पे सेम वही सिम्टम्स यहाँ पे है जो कोरोना वायरस का था दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ड्राई कफ हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया या फिर लॉस ऑफ स्मेल हो गया, हेडक हो गया, सर का दर्द हो गया, रनी और क्लोज्ड नोज हो गया, एग्जॉस्शन, है ना, थोड़ा थकान का महसूस होगा, सोर थ्रोट, फीवर एंड अदर्स। तो इस प्रकार के यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो नज़र आ सकते हैं यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम प्रिकॉशन की बात करें तो वही है कि फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आपको हाथ धोते रहना होगा। अगर जो आप किसी पब्लिक गैदरिंग में या फिर ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में अगर जो जाते हो, जैसे कि मार्केट हो गया वगैरह, यहाँ पे पार्क वगैरह हो गया, तो वहाँ पर बाकायदा एक तरीके से कह लीजिए कि मास्क यूज करके ही आपको जाना होगा यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको कवर करके रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ये तो आपने JN.1 के बारे में जाना ही, इसके और भी जो म्यूटेशन वाले हैं वो भी यहाँ पे निकल करके आ रहा है यहाँ पे साथ में यहाँ पे, तो देख सकते हो बाकायदा। और अगर जो हम इंडिया के अंदर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो बाकायदा अगर जो हम यहाँ पे फिर से JN.1 वेरिएंट को देखें तो ये एक वेरिएंट है जो कि डिसेंडेंट है ओमिक्रॉन BA.2.86 लीनिएज का, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त 2023। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि पहली बार इसको 2023 के अगस्त में ही यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। तब से यहाँ पे WHO ने इसको ना इंटरेस्ट के फील्ड में रख रखा है, ना कि कंसर्न के फील्ड में रख रखा है यहाँ पे। लेकिन अगर जो ज़्यादा सीवियर हुआ तो इसको उस पर भी डाला जा सकता है बाकायदा। हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू ट्रांसमिट efficiently through an additional 1 or 2 mutation। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि 1 या 2
एडिशनल म्यूटेशन के साथ यहाँ पे ये काफ़ी तेज गति से ट्रांसमिट हो सकता है दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे वायरस होते हैं इसके ऊपर जो एक तरीके से प्रोटीन का स्पाइक रहता है दोस्तों, वो आसानी से हमारे जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ यहाँ पे पैचअप कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बाकायदा देख सकते हो कि महज 1 से 2 म्यूटेशन में ही एक तरीके से कह लीजिए कि अपने एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है ट्रांसमिट होने के लिए। लेकिन इसके म्यूटेशन कितना है तो 30 से ज़्यादा यहाँ पे म्यूटेशन है दोस्तों यहाँ पे। और इसके अलावा भी कई और सारे जो वेरिएंट है वो भी सर्कुलेट यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने है ना SARS-CoV-2 यहाँ पे और भी सारे यहाँ पे। और साथ में अगर जो आप यहाँ पे देखिए इंडिया का अगर जो हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर भी केस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो है ना, कोविड-19 केसेस आर सीइंग अ स्लाइट अपस्टिक इन इंडिया विद 257 एक्टिव केसेस अक्रॉस द कंट्री। अगर जो 19 मई तक ये डेटा है, अब तो यहाँ पे 300 के करीब पहुंचने को जा रहा है। साथ में आप देख सकते हो कि जो हमारी ये हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने बाकायदा यहाँ पे कहा है कि जो इंडियन अथॉरिटी है उसको अब एक तरीके से जो कोविड सर्विलांस है उसको क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करने की ज़रूरत यहाँ पे है, क्योंकि ये एशियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु तक ये दस्तक दे चुका है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो अगर जो सिंगापुर, हांगकांग की बात करें यहाँ पे, तो ये जो रिसेंट सर्ज हुआ है वो किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, वो तो JN.1 वेरिएंट है। इसके भी और यहाँ पे अलग अलग म्यूटेशन वाले जो वेरिएंट है LF.7 और NB.1.8 वेरिएंट दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिसर्च यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन यहाँ पे बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब हो रहा होता दोस्तों, अफ्रीका के अंदर होता थोड़ा सा ठीक है कि डिस्टेंस ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन दुनिया जब यहाँ पे आज के समय पर इतना ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, तो इस मामले में यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से हमारे यहाँ काफ़ी कम डिस्टेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फैलने का इसका खतरा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि 5 साल के बाद फिर से यहाँ पे क्या लॉकडाउन क्या जैसा सिचुएशन बनेगा। अभी तो ये माइल्ड केस है, अगर जो इसको समय रहते रोका नहीं गया तो एक बार फिर से यहाँ पे पूरी दुनिया थम सी सकती है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।